अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तजम्मुल बशीर। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। हमारी जो क्लास है वो क्लास हमारी है 9th। तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे कि बोर्ड में हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। हमारे जो यूनिट नंबर 1 है उसका जो नाम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आगे जाने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्विंग क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इसके कुछ सब टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, कैंडिडेट सोल्यूशन और सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। तो ये 4 से 5 जो पॉइंट हम उसको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इनको लेकर चलते हैं। सबसे जो पहला हमारा काम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चैप्टर का नाम क्यों ऐसा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंने लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे जो पहला है वो मेरे पास प्रॉब्लम होगी, देन उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। मतलब कि प्रॉब्लम होगी, उसके कोई ना कोई सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों को जब इकट्ठा लिखते हैं कि यह कहते हैं जी डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग या व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग या व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आप क्या चीज़ जानते हैं, तो उसके बारे में एक सिंपल सी लाइन है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास कुछ सीक्वेंस होगा, कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हम लोग फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो चीज़ है वो सॉल्व हो जाएगी। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, अक्सर आप लोग मैथ के क्वेश्चन हल करते हैं तो भी बेसिकली आपके पास एक प्रॉब्लम ही होती है। उसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, कोई एक जैसे a+b का स्क्वायर, इस तरह का कोई फंक्शन दिया जाता है या एक फार्मूला दिया जाता है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं। आप उनको क्या करते हैं, पहले वो फार्मूला लिखते हैं, फिर a b की वैल्यू पुट करते हैं और एट द एंड आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। वो एक सीक्वेंस को लेकर चलते हैं। फिर उसी तरह अगर हम लोग कैलकुलेटर को देखें तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही काम होता है कि उसमें एक सीक्वेंस दिया होता है, जैसे 2 + 3 = 5, तो वो भी एक सीक्वेंस है आपके पास। तो इसके अंदर भी जब आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या होगा कि एक सीक्वेंस को हम लोग लेकर चलेंगे, स्टेप्स होंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आखिरी स्टेप पहले कर दें, जो तरतीब उसकी आप उसी तरतीब से उसको लेकर चलेंगे। तो ये इसकी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आप दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे कि वो चीज़ है किस लेवल की, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर नहीं है, कैसे होगा, क्या करना है, वो सारा कुछ हम इसको देंगे। अगर देखें तो मेरे पास एक सवाल है तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि ये मैथ की बुक में से किस एक्सरसाइज में से है, कहाँ से ये चैप्टर को हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं या कहाँ से इसको ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इसका अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक वो जा रही है, ठीक है। अब एक जैसा सवाल ऐसा होता है कि जब आपकी जो मैथ की बुक होती है कोई भी होती, आपके पास मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल उसके आंसर होते हैं, या कह लें एक सिंगल की डेफिनेशन आपके पास होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इसने यहाँ पे पूछी गई है। तो अंडरस्टैंड करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप उसको समझेंगे। जितना आप उसको समझेंगे उतनी ही वो आपकी चीज़ मतलब कि एक्यूरेट होगी और एक्यूरेसी हमारी बेहतर आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ थिंक अबाउट प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचें कि वो कैसे हल होगी, या उसके अगर वो चीज़ पहले हल हो चुकी है तो वो किस तरह हल हो, तो ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से किस तरह रिलेट करती है, उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कैंडिडेट सोल्यूशन है। कैंडिडेट सोल्यूशन जो होता है ये लफ्ज़ कैंडिडेट्स ही है, तो जारी बात है इसके भी 2 हिस्से हो गए, एक तो कैंडिडेट, सेकंड सोल्यूशन। एक तो हम इसको देखें, एक कह रहे इट रेफर टू अनप्लान्ड रिजल्ट। हमारे पास अनप्लान्ड चीज़ें होंगी, मतलब कि हम लोग सपोज़ करेंगे और हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सपोज़ करने से मुराद ये नहीं कि आप लोग हवा में बस देखें, एक रूल्स है इसके भी, इसके कुछ चीज़ें जिसको हम लोग देखकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो मतलब कि करीब करीब हमारे में वो चीज़ें मिल जाए। इसकी यहाँ मैंने एक एग्जांपल ये कह रहा है कि सपोज़ वी वांट टू फाइंड क्रिकेट प्लेयर्स इन स्कूल। हम एक स्कूल में जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो बात करें वो कैंडिडेट सोल्यूशन की, हम कैंडिडेट सोल्यूशन को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जिसके बाद ऐसा होगा कि आप इस क्लास के बाद किसी भी चीज़ का कैंडिडेट सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप प्रॉब्लम को देखें, कह रहे हैं कि सपोज वी वांट टू फाइंड क्रिकेट प्लेयर इन स्कूल। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो इसको समझने की है कि हमने फाइंड करना है क्रिकेट प्लेयर, जो बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं या खेलना चाहते हैं एक स्कूल में। ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये हमने काम करना है। दोबारा सुन लें, हमने प्लेयर फाइंड करने एक स्कूल में जाना है,
प्लेयर फाइंड करना और देखना है वहाँ के कितने बच्चे हैं जो मतलब कि क्रिकेट के खेलने के लिए विलिंग है। जैसे हमको टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो अक्सर हम लोग कहते हैं जी आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि क्रिकेट हमने एक गेम करवानी है, उसके लिए कितने प्लेयर्स स्कूल में मौजूद है। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने सपोज की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल में जाते हैं जी, स्कूल का नाम था जी, कोई भी एक नाम हमारे पास आ गया, उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं। हमने प्रिंसिपल से पूछा, उसने कहा जी हमारे पास 1200 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये उसने एक वैल्यू हमें दे दी। अब 1200 स्टूडेंट्स के पास 1 by 1 जाना और उनसे ये पूछना, ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हमने एक और काम किया इसके अंदर, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड हमने क्या किया काम यहाँ पे, हमने कहा जी टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने का जी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 30 क्लासेस हैं, टोटल 30 रूम्स हैं और 30 क्लासेस हैं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस प्रॉब्लम की, हम लोग उसको समझने की उनसे सवाल कर रहे हैं प्रिंसिपल से, ये जो भी उसके हेड उससे पूछ रहे हैं कि आप जो चीज़ें उसकी बेसिक अमूर्त पूछें। सबसे पहला सवाल जो था, आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लासेस कितनी हैं, और ये अब हमारे पास ये चीज़ें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, वी गो इन 1 क्लास, हम एक क्लास में जाएंगे एंड सेलेक्ट प्लेयर बाय आस्किंग हुज वन वांट टू प्ले, कि कौन है जो एक क्लास में चले थे। सपोज कोई एक क्लास, उसका नाम है जी हमारे पास साइंस की क्लास है, हम उस क्लास में जाते हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम जहाँ पे जब जाएंगे तो हम लोग उनसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप में से कौन कौन से खेलो, तो उसमें क्या होगा, एक क्लास के अंदर बच्चे कुछ अपना हैंड रेज कर लेंगे। सपोज करते हैं जी वो मेरे पास आता है जी 5 नंबर, 40 में से 5 बच्चे कह रहे सर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम विलिंग है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको, दोबारा सुन लें इसको। सबसे पहली बात तो है कि आपने प्रॉब्लम को समझना है, वो लिखा क्या हुआ है उसके अंदर। सेकंड ये कि उसकी जो चीज़ें बेसिक आपको रिक्वायर होंगी, आपने वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब सवाल में देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने जाकर स्कूल की स्ट्रेंथ पूछनी है, बच्चे पूछने हैं, कितनी क्लास से, ये आपने अपनी तरफ से जो आप बेहतर समझते हैं सवाल आप खुद रेज़ करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी 1200 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 क्लासेस हैं, ये एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। हम लोग एक क्लास में जाते हैं, उसमें हम लोगों ने पूछा कि आप कितने आपकी क्लास में से विलिंग है कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमें एक फिगर मिल गया कि 5 बच्चे हैं एक क्लास में, हम लोग साइंस की क्लास में गए। अब पीछे क्लासेस कितनी रह गई हैं, 30 थी, एक माइनस कर दे, 29 अब रह चुकी हैं क्लासेस। तो हम लोग क्या करें, जो बाकी 29 होगी उसके लिए एक यहाँ पे एक कैंडिडेट सोल्यूशन का एक फार्मूला है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उस एक क्लास को ना जो हमें मिला है, ये जो 5 है, उसको टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर जब 5 एक क्लास में 5 टोटल क्लासेस कितनी है 30, तो जब हमने 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 150। हमारे पास 150 टोटल प्लेयर्स आ गए इस कैंडिडेट सोल्यूशन की मदद से। दोबारा सुनने इसको कि आपने कैंडिडेट सोल्यूशन के ज़रिए जो हमने सबसे पहली चीज़ लिखी वो लिखी अनप्लान्ड, ठीक है। अनप्लान्ड का ये होता है कि आपने कोई चीज़ प्लान नहीं करनी, या कहना कि स्पॉन्टेनियस या कोई गैर मुतवक्किल रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। अब हो सकते हैं कि उस क्लास में 7 बच्चे कह दें, 8 कह दें, 10 कर दें, तो आपको एक फिगर आउट मिल जाएगा यहाँ पे जो 150 के आपको दे रहा है। अब जब हम इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने से मुराद है कि जब हम इसको स्टडी करेंगे या इसको हम लोग ग्राउंड में लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें से 10 कम हो जाए, 10 ज़्यादा हो जाए। ये पॉसिबिलिटी इस कैंडिडेट सोल्यूशन के अंदर, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर देता है कि हम लोग बजाय इसके कि वो 4-5 घंटे लगे तो हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम लोग ग्राउंड में लेके जाए तो उसमें सिर्फ 130 बच्चे ही हों जो खेल रहे हों, मतलब कि जिनको आता हो, या 100 बच्चा 120, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मार्जिन है जिसके ज़रिए हम इसको लेकिन मोस्टली हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो कैंडिडेट सोल्यूशन के बाद जो है कैंडिडेट सोल्यूशन, दोबारा सुन लें, कैंडिडेट सोल्यूशन, जो कैंडिडेट की बेस पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे हम एक सोसाइटी को देख रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर भी इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि सोसाइटी में कितने लोग हैं, पीपल्स भी आ सकते हैं, या कोई और अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में करवा रहे हैं, कोई एक वोटिंग कर रहा है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैंडिडेट ही, तो ये सिर्फ लफ्ज़ कैंडिडेट है, आप इसको स्कूल लेवल तक, मोहल्ले लेवल तक, या कोई और जगह ऐसी जहाँ पे आप समझते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप इसके ज़रिए एक रिज़ल्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। और वो रिज़ल्ट वो तकरीबन 90%, 85% आपका रिज़ल्ट ठीक होता है उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशंस। लास्ट जो हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है,
आप उसके अगर नाम को देखें तो सिलेक्ट मीन्स उसको लेना या सिलेक्ट करना, बेस्ट बेहतरीन सोल्यूशन कोई ना कोई हल होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन आ जाएंगे। मल्टीपल सोल्यूशन होंगे हमारे पास। उन मल्टीपल सोल्यूशन की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो होंगे वो मल्टीपल सोल्यूशन होंगे, उनमें से कोई एक को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और डिपेंड करते हैं वो आपके सिनेरियो के वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास अब ये चीज़ है, इसके बरक्स दूसरा क्या हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा कि इसके अंदर हम लोग 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में चल जाएंगे तो उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि एक क्लास में जाने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास, फिर थर्ड क्लास, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ये तकरीबन 90% आपका एक्यूरेट ही होगा। इसमें से जो रेशो है वो थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बरक्स हमारे पास अगर आपने देखा होगा कि MS वर्ड में अक्सर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग कोई भी एक एप्लीकेशन कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वहाँ पे अगर हमने किसी वर्ड को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस अगर करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आप या तो उस वर्ड्स को एक एक करके आप देख लें उस वर्ड्स को, मतलब कि स्टार्ट से लेकर एंड तक। जैसे अब यहाँ पे मैंने लफ्ज़ अंडरस्टैंड देखना तो हम यहाँ से उसको एक एक करके रीड करते यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं होगी। तो दूसरा इसके तरीके क्या होगा, हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम शॉर्टकट की Alt+F4 यूज़ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो वो डायरेक्ट हमें वो वर्ड्स हाईलाइट करके दे देगा। तो MS वर्ड में भी दो चीज़ें, एक तो या आप 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते जाएं, पढ़ते जाएं, आपको वो लफ्ज़ जहाँ पे मिलेगा आप उसको। दूसरा तरीका है वो शॉर्टकट कीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। उन शॉर्टकट की जैसे आप Alt+F4 लिखेंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में बॉक्स आ जाएगा और आप उसको जो वर्ड्स आप लिखेंगे वो आपको हाईलाइट कर, जैसे अगर यहाँ पर अगर वो 6 दफ़ा वर्ड्स यूज़ हुआ है तो वो 6 की 6 दफ़ा आपको यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह उसको लेकर चलना है। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक था। दोबारा उसकी लास्ट 1 मिनट के रिवीजन के लिए हम देखेंगे। टॉपिक हमारा ये नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके जो सब टॉपिक हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंड, कैंडिड और सिलेक्टिंग। सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। उसके अंदर देखा कि सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। उस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद क्या होगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद था अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करने से क्या मतलब है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं है इसके अंदर। जैसा कि अंडरस्टैंड, इसके जैसे कि इसके अंदर हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के अंदर ये हमने कुछ 3 से 4 चीज़ें हमने खुद सपोज की हैं, खुद पूछी हैं, ठीक है। तो उसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। कैंडिडेट सोल्यूशन के मतलब अनप्लान रिजल्ट हमारे पास आएंगे। ये उसकी एग्जांपल हमने देखी कि हम लोग प्लेयर्स फाइंड कर रहे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो अब स्कूल में स्ट्रेंथ को हमने देखा, फिर हमने टोटल कितनी क्लासेस हैं, उसके बाद देखा कि एक सिंगल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। हम लोग एक क्लास में जाते हैं, उस क्लास में जाने के बाद हम लोग एक क्लास से सपोज करके स्टूडेंट्स को निकाल लेते हैं 5 से 6। उन 5 से 6 को हम लोग क्या करेंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये कैंडिडेट सोल्यूशन बन जाएगा। और सबसे आखिर पे जो था बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि मल्टीपल चीज़ें होंगी, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि हमारे लेवल तक या जिस लेवल तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस लेवल तक जाने के बाद हम लोग बेस्ट चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी MS वर्ड के अंदर ही, तो वो आपके पास बेहतरीन इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास MS वर्ड में कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई एप्लीकेशन है, आपको वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको रीड आउट कर लें। सेकंड क्या है कि आप MS वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप Alt+F4 को सर्च करें, प्रेस करें और वो आपके स्क्रीन पे एक बॉक्स से देखो, उस बॉक्स में आप वो वर्ड्स लिखेंगे। वो बॉक्स जो वर्ड जहाँ पे भी लिखा होगा वो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों चीज़ें, लेकिन आप ज़ाहिर बात है हम Alt+F4 को ही प्रेफर करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने 4 इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड चीज़ें देखी थी और इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।